गाइस फिर से मेरा झोला तपड़ा हो चुका है तैयार। और आज मैंने पहनी है साड़ी, ये देखो कैसी लग रही है मेरी साड़ी, जरूर बताना। और आज सभी को हैप्पी हैप्पी दशहरा। और आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और रावण जी का दशहरा साथ में ही है, और दोनों चीज़ मनाइए। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आए हो कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है सभी लोगों के आज के ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी इधर से, आपने क्या बोले इसको, दाया खिलान से। दाया खिलान का मतलब, रुको अभी यहाँ पे कांटे हैं, कैसे जाऊँ मैं। जय हो भगवान जी की। और मेरे पीछे का नज़ारा तो आप लोग देख ही सकते होंगे, और सामने मेरा खेत। और आप लोग सोच रहे हैं इस खेत में क्या है। इस खेत में ऐसी घास आ रखी है, इस बार होती तो हमेशा ही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा यार के पूरे खेतों में फूल फूल के बैक में दिखाऊंगी ना, इसका फ्रंट वाला कैमरा वाइट आता है। और यहाँ पे मेरा खाने पीने का सामान है, और मेरे पीछे का व्यू तो आप लोगों को दिख रहा होगा, कितना मस्त लग रहा है ना, देखो। और यहाँ पे कल मैंने कहा ना बारिश हुई, मौसम चेंज हो गया, तो आज तो सुबह से धूप ही नहीं निकले, दिख रहा होगा आसमान बदला हुआ है, और पूरे एरिया में लगा हुआ है कोहरा सब जगह। कल मैंने ये घास काटा, आज मैं इसको बांधूंगी क्योंकि आसमान का कोई भरोसा नहीं है। और मुझे आज साथ में न्यार भी लगाने हैं। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, दिखा दूँ। घास काटते काटते यहाँ पे आ गई हट्टी पिट्टी गोल, आ गई है आफत। और टाइम भी हो ही चुका होगा शायद। अब मैं जाती हूँ न्यार बांधने। रात को बारिश आ गई थी, नहीं तो मैं सुबह से ही न्यार बांध लेती, लेकिन रात को बारिश आ गई थी तो न्यार गीला हो चुका था, तो इसी वजह से अब मैं जाती हूँ। घास को यहाँ रखते हैं ना सुखाने के लिए। और अब जाऊंगी मैं न्यार काटने। और अब आज बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, और इतना सारा घास मैंने काट दिया पूरा। वहाँ देखो, वहाँ भी काट रखा है, लेकिन इस बार मैं इसको नहीं काट रही, इसको काटने में बहुत दिक्कत हो रही है गाइस। और मैं आ चुकी हूँ घास लेकर के, ये रही मेरी थैली। और गाइस यहाँ पे कल मौसम पता नहीं कैसा था, कल तो मैं धरदे भी गई थी, और आज रात को बारिश हुई, और सुबह तेजी से धूप लगी हुई थी। हम लोगों ने कल बहुत सारा न्यार बांधा, आज भी बांध रहे हैं। और मैं गई थी घास के लिए, मैंने कहा मैं भी जरा घास वास काट के धूप में रख देती हूँ। घास काटा, वैसे ही आसमान चेंज हो गया, यानी कि सड़क बदले। मैं आ चुकी हूँ घर, मुझे भी जाना है न्यार बांधने। प्यास भी लगी है, दिन के बज चुके हैं, तो मिलती हूँ घर में। और गाइस कल रात यहाँ बारिश हुई थी, और सुबह बहुत तेज़ धूप थी। सुबह मैंने सोचा जब तक धूप होती है तगड़ी तेज़ वाली, तब तक मैं घास काटती हूँ, और घास काटने के बाद थोड़ा सा न्यार पलटाऊँगी, फिर बांधूँगी। और मैं आई 1 बजे, तब तो लोगों ने पूरे न्यार बांध दिया था। मैंने भी वहाँ घास काटा, वहीं रख दिया सुखाने के लिए। और जो था एक बार उसको घर लाई, सन्नी में रखा, और सन्नी से सीधा चली गई स्याली, यानी कि नीचे वाले खेतों में न्यार बांधने। और मेरी हालत हो रही खराब, मुझे हो रहा बहुत तेज़ बुखार। हालत तो आप लोगों को दिख ही रही होगी मेरी कैसी हो रखी है। कल मैं धारी दे भी गई थी, और व्रत भी था मेरा, पता नहीं क्या हो गया, सिटी पिटी गोल हो गई। ये रही मेरी न्यार के भारी, बहुत भारी हो रही बारिश। देखो इतनी दूर से ला रही हूँ मैं इस भारी को, भारी ये मेरे भारी। कोई रांदू मेरू अपड़ो, आंदू मेरी अदरे, हमदा मेरे हे बट दो मेरी बारी हे बोई सिटी पिटी गोल है। हाँ गाइस, मैंने कहा था ना, मैं सुबह रात को बारिश हुई तो मैंने सोचा आज हम न्यार को पलटेंगे, कल बांधेंगे। तो सुबह धूप हुई, मैं गई थी घास के लिए। आप लोगों ने मुझे
वीडियो में देखा ही होगा, घास काट रही हूँ, घास ला रही हूँ, न्यार बांध रही हूँ, न्यार कई काम होते हैं, कई काम है। तो जब तक मैं 2 बजे घास की भारी लेके घर आई, मैंने यहाँ नज़र मारी खेतों में, यानी कि 4 नज़र लगाए, तब तक लोखर फफराहट पड़ी हूँ न्यार बांधना। और सारे लोग खेत में बांध रहे थे न्यार। मैंने कहा मैं भी बांध दी हूँ। 2 बजे आई, सीधा गौशाला में घास की भारी रखी और सीधा चली आई सारी न्यार बांधने। न्यार बांधा, फिर उस न्यार को आपने मुझे देखा होगा 2-3 भारी में घर ले गई और पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला। सीधा वहाँ से है ये भट की भारी लेने। अगर मैं कल ले जाती सोच रही थी, लेकिन सूअर का कोई भरोसा नहीं, जो 2-4 फल दाने यानी कि 2-4 बीज हैं वो सूअर खा देता। तो इसी चक्कर में मैं आ गई। और गाइस तेरी मेरी भटकी भारी, और आज में 4-5 बार चली गई सारी भारी 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 सारते सारते। मेरी भारी भी इतनी भारी हो रही, और भारी भारी सारते सारते मेरी आ चुकी यहाँ पर। ये मेरी है भटकी भारी। कोई रांडो मेरो अपनो आंदो मेरी अदर रोए तो आने की बड़ा ये मुझे मिलती वहाँ पर। और भटकी भारी लेके भी आ गई मैं लाई 3 भारी न्यार और चौथी भारी मेरी है भटकी। थक लगी बाबा, अंदर हुई और पहुँच गई घर। गाइस यहाँ पे हो चुकी इतनी रात, सबकी जल चुकी है लाइट। और नीचे देखो दोनों देवरानी जेठानी, ये देखो ये तिरपाल लेके न्यार को ढक रहे हैं, क्योंकि रात को बारिश आ सकती है। कल दिन में कल परसों रात को बारिश हुई, सुबह बारिश हुई, फिर धूप हुई, फिर शाम को 2 बजे से बारिश हो गई थी। तो इसी चक्कर में इन लोगों ने यहाँ पे तिरपाल रखा है। और अभी वो नीचे पेड़ में चढ़ रखा है, दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी परखुंडा लगा हुआ है। यहीं पे जहाँ पे ये दिख रहा है ना, जस्ट ये मेरी उंगली के सामने परखुंडा लगा है, वहीं पे वो पेड़ में परखुंडा लगा रहा है। और ये मेरी भटकी भारी है, सूअर के डर से खाली कर दिया मैंने भी आज। हाँ न्यार भी लगा रखा, साथ में मेरी आ रखी है यहाँ आफत, सबकी जल चुकी है लाइट। और मैं भी उठाती अपनी भटकी भारी, हमें भी लगती जरा उकाली, क्योंकि कोई तो है नहीं मेरा जो मुझे लेने आएगा, ढूंढने आएगा। और मेरी ज़िंदगी में तो रात ही लिखा है, हमेशा तो रात को ही जाऊंगी। और मैंने न्यार भी लगाया है साथ में, बांधा भी नहीं मैंने डर के मारे। और ये देखो साथ में लगा रखे मैंने भट, फली तो है नहीं इनमें, यानी कि बीज तो है नहीं, लेकिन और वहाँ सामने गाँव में आज किसी को भालू ने खाया है, तो उसी चक्कर में जल्दी जल्दी